आगे भाई, क्या मेरा है दो क्वेश्चन हैं रिलेटेड। फर्स्ट, आप क्या समझते हैं कि ये वेस्ट इंडीज़ जो पाकिस्तान का दौरा कर रही है, इसमें ऐसी पोटेंशियल थी कि हमें स्पिन पिच की तरफ जाना चाहिए था? सेकंड, इससे रिलेटेड ये है कि आप क्या समझते हैं कि जी पाकिस्तान की इस किस्म की पिचेस पे मैचेस होने से पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, या ये आगे की तरफ आप इसको देखते हैं कि इसके रिजल्ट नतीजे अच्छे आए? देखिए, जैसे आप पहला सवाल कि वेस्ट इंडीज़ को देखते हुए आपको स्पिन पिच हमें बनानी चाहिए थी या नहीं बनानी चाहिए थी, तो डेफिनेटली बनानी चाहिए थी, क्योंकि उनकी जो बैट्समैन है वो स्पिन के अगेंस्ट इतने ज़्यादा, अब कंपेयर करें ना उनकी जो बैटिंग अगेंस्ट सीम बॉलिंग और स्पिन, तो स्पिन में थोड़ी वीक है इफ़ यू कंपेयर विद फास्ट बॉलिंग। तो ये हमें तो फ़ायदा इसका हमने सोचा था और होना ही था। और दूसरा, मैं ये सुन भी रहा हूँ, लोग भी इसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं कि हमारी टेस्ट क्रिकेट किधर जा रही है। आपकी टेस्ट क्रिकेट में ये फैसले अगर पहले ले लिए जाते तो आप भी कहीं फाइनल की रेस में पहुंचते, ना तो कहीं ना कहीं रेस में तो होते, क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप का या टेस्ट क्रिकेट का असूल ये है कि आपने होम में आपने जीतना है। अगर आप होम में जीतते हैं और बाहर जाके अगर आप 2 से 3 टेस्ट मैच भी जीत लेते हैं तो आप फाइनल के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाते हैं। अभी हम साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि 8 आउट हो गए, 48 रन्स, आखिरी वो 2 विकेटें आउट ना हो सकी, तो वहाँ पे कोई भी स्पिनर नहीं खेला था। उन दोनों टेस्ट मैचेस में एक भी स्पिनर नहीं खेला था। तो जैसी आपकी कंडीशंस होती है, आपने वैसी टीम सेलेक्ट करनी होती है। तो फ्यूचर तो आपका ये टेस्ट क्रिकेट में यही है कि आपने होम में अपने मैचेस जीतने, क्योंकि जब साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें तो पिछले 4 साल से वहाँ पे कोई मैच जो है वो तीसरे दिन चौथे दिन नहीं जाता, तो वो उसको यूज़ करते हैं अपनी टीम के पॉइंट्स बढ़ाने के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो आपको वो अपनी मर्ज़ी की पिचेस देते हैं, अगर आप इंग्लैंड में जाते हैं तो उनकी कंडीशंस की पिचेस होती हैं। तो हमारी जो एक हम सोचते हैं कि इस तरह की टर्निंग पिचेस बनाएं और स्पिनर्स विकेटें लें, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये मैं हैरान हूँ। वैसे अगर फास्ट बॉलर विकेटें ले तो क्रिकेट आगे जा रही है, और अगर स्पिनर्स विकेटें लें तो क्रिकेट पीछे की तरफ जा रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। अच्छा, अब ये आकिब फार्मूला काम कर गया है कि हमने लास्ट 3 टेस्ट मैच जो अपने होम ग्राउंड पे खेले हैं वो जीते हैं, और आपने जैसे बोला कि स्पिन विकेट बनानी पड़ेगी। हमारे जो कप्तान हैं उन्होंने कहा इसमें हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं या हमारे जो बैटर्स हैं, अगर उनको कुर्बानी देनी भी पड़ रही है तो टीम जीत रही है तो अल्टीमेटली वो कुर्बानी रायगा नहीं जा रही। तो उससे पहले हम देख रहे थे कि हमारे जो प्लेयर्स थे आपकी मैनेजमेंट से पहले, कि हमारे लड़के स्कोर तो कर रहे थे लेकिन हम हार रहे थे। ऑस्ट्रेलिया से हार के, इंग्लैंड से हार के, बांग्लादेश से हार के। तो आपको लगता है उस वक्त पे कुछ लोगों ने कुर्बानी देने से इनकार कर दिया था कि कुछ लोग अब कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? देखिए, कुर्बानी देना या ना देना ये तो कोई ऐसी रेलिवेंट बात नहीं है, बट मैं ये समझता हूँ कि आपने मैच जीतना, टेस्ट मैच जीतना कैसे, ये इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले लोगों ने कोशिश की होगी कि पिचेस बने, बट उस तरह से नहीं बन सकी। बट आज से आगे हमें लगता है कि ये पिचेस हम हर पाकिस्तान के सेंटर में बना सकते हैं, और यहाँ पे पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराना उतना ही मुश्किल होना चाहिए जितना पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती है या साउथ अफ्रीका जाती है। लोगों को भी ये लगे कि पाकिस्तान में जा रहे हैं तो हमें जीतने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। तो यही हर टीम करती है और यही हम कर रहे हैं और ऐसा ही करेंगे।
जी अगर हमने देखा पहले मैच में हमारे अपने बैटर्स को भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो क्या बैटिंग लाइन को मजीद को तफकीर देने के लिए किसी फास्ट बॉलर को मजीद बाहर तो नहीं बिठाया जा रहा ताकि एक से एक बैट्समैन और खिला लिया जाए? देखिए, इसमें आपने कोई नंबर पूरे नहीं करने होते कि जी इसमें फास्ट बॉलर है, कितने हैं, क्यों हैं। मकसद एक है, टेस्ट मैच को जीतना। अब ये जितने लोग बाहर से आके यहाँ पे स्पिन पिचेस के ऊपर उनको मुश्किल आ रही है, तो हमारे अपने बैट्समैनों को भी मुश्किल आ रही है, क्योंकि ये भी तो कभी नहीं खेले ऐसी पिचेस के ऊपर। बट मूविंग फॉरवर्ड उनसे बात भी हो रही है कि अब आपकी ट्रेनिंग, आपकी जो पिचेस हैं उसको बदलना पड़ेगा थोड़ा सा, डोमेस्टिक में भी, और थोड़ी जो उनकी जो प्रैक्टिस रूटीन्स है वो ऐसी पिचेस के ऊपर करें। इसके बाद आपका जो टेस्ट मैच है वो काफ़ी 8-9 महीने के बाद है, तो ये डेफिनेटली अपनी गेम को और स्पिन के अगेंस्ट बेहतर ही करेंगे। स्क्वाड में कोई मजीद बैट्समैन शामिल किया जा रहा है? अभी हमने पिच देखनी, क्योंकि ये देखिए जब तक ये पिच का आखिरी दिन नहीं होता, इसकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी बदलती है। सो लेट्स सी, अगर ज़रूरत पड़ी भी तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है क्रिकेट में कि आपने इतने फास्ट बॉलर और इतने स्पिनर खिलाने हैं। जो भी टेस्ट मैच जीतने के लिए बेस्ट 11 होगी वो खेलेगी। आकिब, ये पाकिस्तान के जो बॉलर हैं, ओपनर्स को, मिडल ऑर्डर को तो बड़े खर्चे उड़ा देते हैं, तबाह कर देते हैं, लेकिन टेल एंडर्स को आउट करना एक चैलेंज बनता जा रहा है। जैसे साउथ अफ्रीका में भी 100 से पहले पाकिस्तान ने उनके 8 आउट कर लिए, फिर बाद में, और सेम इसी में पहली इनिंग्स में अगर देख लें तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में आखिरी 4 बैटर को आउट करना मसला हो रहा था। देखिए, ये एक जो हमारी स्ट्रेंथ होती थी ना, रिवर्स स्विंग, वो थोड़ी सी हमारी जो स्किल है ना वो नीचे आई है। अब उसके ऊपर हम फोकस भी अब कर रहे हैं, बॉलर्स को बता भी रहे हैं कि अगर आपने ऐसी पिचेस के ऊपर एज फास्ट बॉलर विकेटें लेनी है तो अपनी जो रिवर्स स्विंग की स्किल है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर आपने देखा शोएब अख्तर, वकार, वसीम, ऐसी विकेटों के ऊपर वो जो कॉम्बिनेशन था, स्पिन बॉलर्स भी विकेटें लेते थे, फास्ट भी लेते थे। क्योंकि अब ये काफ़ी अरसे बाद इस तरह की पिचेस बनी है, तो आई एम श्योर कि अपनी रिवर्स स्विंग के ऊपर वो उन्होंने काम शुरू किया। जो भी बंदा इस पिच में विकेटें लेने के जो उसकी चांसेस हैं वो होंगे, तो आप तभी उसको खिलाएंगे ना। जी आकिब भाई, मेरे 2 सवाल हैं। अच्छा चल कर लेने जी, चले, मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ये है, ये तो तय हो गया कि हमने होम ग्राउंड में स्पिन पिचेस के साथ अटैक करना है और जीतना है, ये तो तकरीबन तय हो गया, हमने आपसे इत्तेफाक कर लिया, कोई तनकीद नहीं। मेरा सवाल ये है, जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं तो वहाँ ज़ाहिर है वहाँ की कंडीशंस और वो पेसर्स के लिए होती हैं, तो शाहीन आफरीदी अगर केप टाउन टेस्ट नहीं खेल सकता तो वो कहाँ खेलेगा फिर? देखिए, उसमें एक चीज़ है कि आप कह रहे हैं कि केप टाउन नहीं खेल सकता। बात यह है कि आप, एक वनडे क्रिकेट है, एक आपकी टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप पूरी उसकी रिसर्च करें ना, तो ये कुछ हो ऐसे रहा है कि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है और आप तीनों फॉर्मेट अगर खेलते हैं ना, तो फिर हो ये रहा है कि आप एक सीरीज़ टेस्ट मैच में बॉलिंग कराते हैं टेस्ट की, जिसमें आपको 25-30 ओवर कराने पड़ते हैं। उसके बाद 3 महीने में आप 4 डे क्रिकेट ही नहीं खेलते, तो आपको फिर टेस्ट मैच में करानी पड़ती है। ये वही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी है फास्ट बॉलर्स की, वो जब एक दिन में 20-25 ओवर कराते हैं, तो जब टेल एंडर को आउट करने के लिए जो एनर्जी लेवल है वो नीचे आता है। तो वहाँ पे अगर शाहीन शाह अफरीदी खेलते तो मोहम्मद अब्बास ना खेलते, तो मोहम्मद अब्बास ने भी 3 साल बाद आके वहाँ पे आपको, उसकी वजह से ही आप मैच के इतना नज़दीक गए। तो ये सारे जो बॉलर्स हैं, अब इनको टारगेट करना पड़ेगा कि टेस्ट मैच आ रहा है, उससे पहले अगर हम लीग्स खेल सकते हैं, अगर हम उस तरह की क्रिकेट जाके खेल सकते हैं, तो टेस्ट मैच से पहले 4 डे क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी, तो आपका स्टेमिना फिर टेस्ट मैच के लेवल का आएगा ना। आकिब भाई, आप फाइटर हैं, आपने लाहौर कलंदर 6 साल
आप कहते रहे कि जी ये विन करेगा और वो करेगा, लगातार 2 साल करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपने अपनी यानी कि क्रिकेट कैरियर में भी इन सफ़ेद पिचेस पे आपका रिकॉर्ड है, शारजा में 7 आउट किए आपने, हैट्रिक्स में। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम आप जैसे लेजेंड प्लेयर कैसे पैदा करेंगे अगर यही पिचेस रह गई? हमें आकिब जावेद कैसे मिलेंगे, हमें शुएब अख्तर कैसे मिलेंगे, हमें वकार यूनुस कैसे मिलेंगे, हमें वसीम अकरम कैसे मिलेंगे, हमें मोहम्मद आसिफ कैसे मिलेंगे? ये इस चीज़ को अगर आप देखें कि ये पिचेस हमें ये लेजेंड प्लेयर, तो हम लेजेंड यानी कि बैट्समैनों के लिए भी अगर नाकिस राय है मेरी कि पाकिस्तान के बैट्समैन 200 कब करेंगे अगर हम होम सीरीज में ऐसी ही पिचेस। आपने आपका टारगेट क्या है कि आपका एक ये प्लेयर है कि 200 करे या आप टेस्ट मैच जीतो? सर दोनों चीजें देखें, पाकिस्तान पहली दफा टेस्ट क्रिकेट में तो नहीं आया ना। हाँ। पाकिस्तान तो एक हिस्ट्री के साथ जी वो सर थोड़ा सा मुझे डिफाइन कर रहा था मैं कि सर हम ऐसे लेजेंड फास्ट बॉलर हम कब देख सकेंगे अगर इसी तरह की पिचेस बनती रही? जब आप बात कर रहे हैं कि जी शुएब अख्तर ने जब इंग्लैंड यहाँ आई तो टेस्ट मैचेस में विकेटें ली, तो कैसी पिच थी? ठीक है, रिवर्स के ऊपर ही आउट किया ना। तो मैं बात कर रहा हूँ कि एक गैप आया हुआ है, हमारी रिवर्स बॉलिंग जो है वो नीचे गई है। शारजा में हम भी जब खेलते थे तो वहाँ पे हम बॉल को रिवर्स करके ज़्यादा विकेटें लेते थे, और जैसे ही आपको कोई बॉलर लगता है कि ये आपको विकेटें लेके दे सकता है तो ज़रूर खेलेगा।